विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। 27 साल बाद भाजपा सरकार दिल्ली विधानसभा में अपना बजट पेश करेगी। 25 मार्च को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सदन में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी। बजट में भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र की झलक दिखेगी। साथ ही डीडीसी की कार्यप्रणाली पर एक कैग रिपोर्ट पेश होगी। वित्तीय और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा होगी। बिहार की शराबबंदी को लेकर बहस फिर से गर्मा गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरा से भाजपा के पूर्व सांसद आर.के. सिंह ने नीतीश कुमार सरकार की शराबबंदी नीति को आड़े हाथों लिया। उन्होंने इसे पूरी तरह से नाकाम करार देते हुए तुरंत हटाने की मांग की है। आर.के. सिंह का कहना है कि इस नीति से न सिर्फ युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ा है, बल्कि पुलिस और प्रशासन भी इसके चलते गलत दिशा में जा रहे हैं। भाजपा नेता रविंदर रैना ने कहा कि सेना और पुलिस ने कठुआ के हीरानगर इलाके में संदिग्ध लोगों की हरकत देखी है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित इलाका है। इससे पहले भी हीरानगर के रास्ते पाकिस्तान से आतंकवादियों की घुसपैठ करने के सबूत मिले हैं। पंजाब में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में हो रही तोड़फोड़ का मामला अभी शांत नहीं हुआ है। ऐसे में अब हिमाचल सरकार बसों और स्टाफ की सुरक्षा की गारंटी पंजाब सरकार से चाहती है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नई दिल्ली में पत्रकारों से ये बात कही। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से इस मामले पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि समय रहते अगर ये मामला नहीं सुलझा तो सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ सकती है। बिहार के मंत्री मंगल पांडे ने लालू परिवार की आलोचना करते हुए उन्हें बिहार का सबसे गैर जिम्मेदार राजनेता बताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बचाव करते हुए इस बात पर जोर दिया कि कुमार आजीवन देश, उसके झंडे और परंपराओं का सम्मान करते हैं। उन्होंने कुमार के खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया, खासतौर पर राष्ट्रगान का अपमान करने से संबंधित आरोपों को। आरोप लगाने वालों के पाखंड की ओर इशारा करते हुए जो दावा करते हैं कि राष्ट्रगान के दौरान खुद बैठे रहे। शिवसेना के विधायक मुरजी पटेल ने महाराष्ट्र के डीसीएम एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी करने के लिए कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ MIDC पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई है। मुरजी पटेल ने कहा कि हमने अपने नेता और महाराष्ट्र के डीसीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ उनकी टिप्पणियों के लिए कुणाल कामरा के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। हमने उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो 2 दिनों के भीतर एकनाथ शिंदे से माफी मांगे, अन्यथा शिव सैनिक उन्हें मुंबई में स्वतंत्र रूप से घूमने नहीं देंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश उमेश कुमार ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। DERC राष्ट्रीय राजधानी के विद्युत नियामक के रूप में कार्य करता है, जो विद्युत दरों का निर्धारण करता है तथा दिल्ली की विद्युत वितरण कंपनियों और उत्पादन कंपनियों के संचालन के नियामक पहलुओं का निपटारा करता है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि पिछले 5 सालों में घाटी में 350 फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग हुई है। पिछले 5 सालों में फिल्म नीति में जरूरी बदलाव किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में 350 से ज्यादा फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग हुई। मैं एक बात बार बार कहता हूं, अगर शांति है तो विकास है, और ऐसे कार्यक्रम भी होते हैं जो लोगों को आकर्षित करते हैं। बॉलीवुड की फिल्म से जम्मू कश्मीर में दिलचस्पी बढ़ी है। शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के डीसीएम एकनाथ शिंदे पर कॉमेडियन कुणाल कामरा की टिप्पणी पर पार्टी सांसद नरेश म्यास्के ने मार्च में कहा, कुणाल कामरा एक किराए के कॉमेडियन हैं और वे कुछ पैसों के लिए हमारे नेता पर टिप्पणी कर रहे हैं। महाराष्ट्र की बात तो दूर, कुणाल कामरा भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से नहीं जा सकते। शिव सैनिक उन्हें उनकी जगह दिखा देंगे। हमें संजय राउत और शिवसेना यूबीटी के लिए दुख है कि उनके पास हमारे नेता पर टिप्पणी करने के लिए कोई पार्टी कार्यकर्ता या नेता नहीं बचा है। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से जम्मू के लिए पहली उड़ान ने जम्मू एयरपोर्ट पर सफलतापूर्वक लैंड किया। इस नई विमान सेवा से दिल्ली NCR के लोगों को जम्मू आने जाने में काफी सहूलियत मिलेगी। इससे माता वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों के लिए भी आसानी होगी। आने वाले दिनों में इस विमान सेवा को उधमपुर तक बढ़ाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।